नमस्कार। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो वो पहुंच जाएंगे मीन राशि में। लेकिन मीन राशि में गया हुआ शनिदेव 18 मई 2025 तक राहु के साथ रहेंगे। ये महत्वपूर्ण है। और राहु और शनि की युति जब मीन राशि में बनेंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है। एक कर्म कारक, एक उतार चढ़ाव वाले ग्रह, क्या कर्म में भारी उतार चढ़ाव का संकेत है। एक है गुण विद्या का मालिक शनिदेव और दूसरा राशियों के जानकार राहुदेव। राशियों के क्षेत्र में कई रास्ते, कई दरवाजे खुलेंगे। राहु और शनि की युति जब बन जाए गोचर मंडल में तो कितने राशि वालों के बड़े बड़े काम बिगाड़ देते हैं और कितने राशि वालों को ऐसे चमत्कार रिजल्ट दे देंगे जो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिनके भी जन्म कुंडली में शनि राहु एक साथ है, तैयार हो जाएं। इस बीच में आपके विदेश जाने के योग बन चुके हैं। विदेश में जॉब पाने का योग शुरू हो चुका है, क्योंकि कर्म कारक शनिदेव का मिलन विदेश कारक शनिदेव से होने वाला है। अपने देश में तो परेशान करेंगे ही, लेकिन जो विदेश में है वो तो मालामाल हो जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा शुभ है, क्योंकि राहुदेव को प्रिय है राजनीति। राहु से जुड़े हुए क्षेत्रों में जैसे आप यूट्यूब, फिल्म और मूवी ये बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। जान ले कि ये जो अवधि है 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में जबरदस्त धमाका होने वाला है। लेकिन राशि फल के माध्यम से अगर देखा जाए और यदि आप मेष राशि हैं तो फिर आपके जीवन पर क्या विशिष्ट प्रभाव दिखेगा, जबकि आपके राशि से 12वें घर में मोक्ष घर में मोक्ष वाली राशि मीन और मोक्ष योग को बनाने वाले राहु शनि की युति, चूंकि केतु मोक्षदाता होते हैं लेकिन राहु गुरुता से जुड़ा हुआ है, पितृदोष को जन्म देता है। इस 12वें घर में इस योग का क्या काम है, क्या हो सकता है, मेष वालों के जीवन में क्या घटित हो सकती है यदि आपके जन्म कुंडली में राहु शनि की युति है मेष वाले, और यदि आप विदेश में नहीं है और यदि आप विदेश में हैं। दोनों के अंतर को समझ ले, बहुत फर्क पड़ता है। विदेश घर में बना हुआ युति, यदि आप विदेश में हैं तो आपके कर्म बहुत अच्छी स्थिति में है और हो सकता है आपके जन्म कुंडली में ऐसे युति हो बना हुआ किसी भी घर में 12 राशि में से कहीं भी, तो आपको विदेश जाने के योग बन जाते हैं तो फिर आपके बल्ले बल्ले। लेकिन यदि आप अपने देश में रहते हैं और ये युति भी आपके जन्म कुंडली में बने हुए हैं तो फिर क्या होता है, तो आपके कर्म रोजगार छूट जाते हैं, भारी उतार चढ़ाव दिखता है। ऐसे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां बहुत मुश्किल हो जाता है। ये युति आपको छठे घर पर दृष्टि डालते हैं, 12वें घर में बैठे हैं और छठे पर दृष्टि डालते हैं। 12वें के रिजल्ट तो लेंगे ही, जैसे बहुत सारे लोगों को मेष वालों के दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को पैदा करेंगे। पितृदोष हावी होता है तो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटने लगते हैं, अचानक घटनाएं रिपीट होने लगते हैं। यही मेष राशि वालों को 12वें घर में बैठा हुआ दाम्पत्य जीवन से अलग करता है। विवाह संबंधित बात कोई हो रही है तो उसे रोक देता है और इसी अवधि में खर्चे बेतहाशा हो जाते हैं। आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि काम है तो लाभ दे जाते हैं, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, लेन देन है तो अच्छा काम हो जाता है।
हॉस्पिटल के काम में है तो आप जान लें कि ये अच्छा समय नहीं है। जेल से जुड़े हुए काम में जॉब करते हैं तो एक बात जान लें, परेशान करने वाला है। आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, धर्म, कर्म, ज्योतिष, अध्यात्म इन सब से जुड़े क्षेत्र में है मेष वाले, तो आपके लिए भी भारी उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ समय है। हाँ, अलग बात है कि कोई ज्योतिषी है, कोई तांत्रिक है, अपने देश से बाहर में रह रहे हैं, उनके लिए तो उल्टा रिजल्ट देगा। शत्रु पैदा हो सकते हैं, आपके ऊपर घात कर सकते हैं, आपकी मुकदमा, झगड़ा और अचानक जेल जाने का योग उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि 12वां घर जेल है, 6ठा घर झगड़ा है, दोनों का कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि 29 मार्च 2025 के बाद मेष वालों के जीवन में हलचल इसलिए मचता है क्योंकि शनि की 7.5 शुरू हो चुकी। मन मस्तिष्क पर गया हुआ शनिदेव ऐसे भी आपको परेशान करने लगे, तनाव टेंशन को बढ़ा देंगे, भागदौड़ बढ़ा देंगे, स्थिर रहने नहीं देंगे, आप शांति से बैठ नहीं पाएंगे, बुरे बुरे विचार जन्म लेंगे मस्तिष्क में, अजीब अजीब हरकत शुरू हो जाता है, बहुत रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाएंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, पार्टनरशिप टूटता हुआ नजर दिखेगा, दाम्पत्य जीवन में भी झगड़े दिखाई दे सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति निश्चित तौर पे आता है, कर्जदार बना सकता है, या पुराने कोई कर्ज है तो बहुत परेशान करेगा, बहुत भारी पड़ने वाला है ये पुराना कर्ज। रोग के आगमन का संकेत देता है, 6ठा रोग घर और 12वां हॉस्पिटल घर। इस अवधि में मेष वालों को देखा जाएगा कि अचानक कोई ऐसे रोग हुए और वह सीरियस हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। यह जरूरी नहीं है कि कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। 6ठा घर एक्सीडेंट का है, अचानक चोट चपेट लगा और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, 12वां घर हॉस्पिटल। ये दोनों का कनेक्शन जो है, ये राहु शनि इसे हवा देने का काम करेंगे, क्योंकि आपका कर्मदंड तो आएगा। आपके पितर नाराज हैं तब तो यह घटना और जबरदस्त रूप ले लेता है, लेकिन अगर आपके पितर के दोष नहीं है या आप कोई रेमेडी भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि घटना का स्वरूप थोड़ा छोटा हो जाए। तो कैसे करेंगे, इस बुरे स्थिति परिस्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे? उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि इस बीच में आपको ये बात जरूर ध्यान रहना है, शनि राहु की युति को तोड़ने के लिए अमावस्या को पंडित ब्राह्मण जो मंदिर के पुजारी उन्हें 5 प्रकार के मिठाई खिला दे, पैकेट में डाल। और उससे पहले, क्योंकि परेशानी कभी भी शुरू हो सकता है 29 मार्च के बाद, तो राहु शनि की युति को शुभ करने के लिए द बेस्ट उपाय, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या नहीं तो चने की जो सब्जी होती है घुगनी और रोटी बना करके आप गरीब को बांटें, नहीं तो समोसे बांटें, सबसे बेस्ट। शनिवार को तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन परेशानी है तो प्रतिदिन करें, ये सबसे अच्छा रेमेडी है। और इसका जरूर लाभ लें मेष वाले, क्योंकि ये युति बहुत भारी पड़ने वाला है। धन्यवाद।